हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए आज हम नौ धारा को शॉर्ट मेथड से बनाने के लिए सीखते हैं। इसे कैसे हम सेकेंडों में सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो इसके लिए हम 4 पॉइंट्स के रेशियो लेते हैं और इस 4 पॉइंट्स पर ही आपके बोर्ड स्ट्रीम के अधिकांश क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए वो 4 पॉइंट्स कौन कौन है हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बोट मतलब नाव की चाल। सेकेंड, वाटर मतलब धारे की चाल। थर्ड, डाउन स्ट्रीम मतलब धारे के अनुकूल चाल। फोर्थ, अप स्ट्रीम मतलब धारे के प्रतिकूल चाल। ओके, तो अगर नाव की चाल निकालना है तो हम डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2 कर देंगे तो हमारा बोट की चाल निकल जाएगा। धारे की चाल निकालना है तो धारे के डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करके अब बटा 2 कर देंगे तो वो हमारा धारे की चाल निकल जाएगा। अगर डाउन स्ट्रीम मतलब धारे के अनुकूल चाल निकालना है तो नाव की चाल प्लस धारे की चाल होती है। ओके, और अप स्ट्रीम मतलब धारे के प्रतिकूल चाल निकालना है तो वो हमारा हो जाएगा नाव की चाल माइनस धारे की चाल। ओके, तो चलिए उस कंसेप्ट को और भी क्लियर बनाने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ओके, आपका बोट की चाल 4 दे रखा है। अप स्ट्रीम मतलब प्रतिकूल चाल 3 दे रखा है और आपको पूछ रहा है वाटर धारे की चाल, डाउन स्ट्रीम अनुकूल चाल। ओके, तो मैं आपको बोली थी कि अप स्ट्रीम होता है बोट की चाल और माइनस में वाटर की चाल। तो यहाँ पे 3 दे रखा है तो हम यहाँ पे कौन सा ऐसा वैल्यू रखें कि जो माइनस करके 3 आ जाए, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ अप स्ट्रीम बराबर होता है बोट की चाल माइनस वाटर की चाल। ओके, तो ये 4 दे रखा है तो ये आपको यहाँ पे 1 होगा, तब तो 4 माइनस 1 करके ये 3 होगा। और अगर डाउन स्ट्रीम निकालना है तो आपको पहले ही बोली थी कि डाउन स्ट्रीम जो होता है वो बोट प्लस वाटर होता है। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है तो ये आपका 5 हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इस कंसेप्ट को ये चारों जो पॉइंट है वो इसको फुलफिल कर रहा है। अब सेकंड देखते हैं। डाउन स्ट्रीम आपका 7 दे रखा है, अप स्ट्रीम आपका 5 दे रखा है। ओके, और आपको बोट की चाल और वाटर की चाल पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं बोट की चाल होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा में 2। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे 7 + 5 बटा में 2। तो 7 + 5 कितना हो गया आपका 12। ठीक है, 12 बटा 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 6। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं वाटर की चाल। तो इसके लिए आपको बताई थी कि आपको डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस कर देना है। तो 7 - 5/2 तो 2/2 तो ये आपका हो गया 1। तो आप देख सकते हैं जो इस मेथड है वो भी इसको फुलफिल कर रहा है। देखिए 6 × 1 = 7, 6 - 1 = 5, 7 × 5 = 12 बटा 2 6 और 7 - 5 2/2 बटा 1। तो आप ये थर्ड क्वेश्चन को बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना ना भूलें। आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को निकाल कर देखिए और फिर देखिए कि ये वैल्यू इस मेथड को फुलफिल करता है कि नहीं। तो चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन को कर लेते हैं ताकि जो भी कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो इस क्वेश्चन के माध्यम से वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यदि स्थिर जल में नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारे के प्रतिकूल चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारे की चाल बताएं। मैं आपको ऊपर में बता चुकी थी कि इसके लिए आपको 4 पॉइंट्स लेने हैं, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। इसमें आपको 2 चीज़ दिया है, नाव की चाल मीन्स बोट 3 किलोमीटर प्रति घंटा और धारे के प्रतिकूल चाल मीन्स अप स्ट्रीम। तो ये आपका दे रखा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और पूछ रहा है धारे की चाल। तो मैं आपको बता चुकी थी कि बोट की चाल माइनस वाटर की चाल अप स्ट्रीम होता है और बोट की चाल प्लस वाटर की चाल डाउन स्ट्रीम होता है। तो आपका यहाँ पर 1 दे रखा है
तो हम यहाँ पे कौन सी मान ले सकते हैं कि जो 3 में से माइनस करके 1 आए, तो वहाँ पे हम 2 रख सकते हैं। 3 - 2 1 हो जाता है। तो वाटर की चाल यहाँ पर से आपका निकल गया। और अगर वही पूछता कि धारे के अनुकूल चाल, तो वो भी आप कर सकते थे। जैसे कि क्योंकि आपको मैं बता चुकी थी कि जो डाउन स्ट्रीम होता है वो 9 की चाल प्लस में धारे की चाल, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो वहाँ पर से आप 4 में से किसी भी पॉइंट्स को निकाल सकते हैं।